हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे नवंबर मंथ की मैगजीन का एनालिसिस। 3 सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं, आईआर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी की थीम। सो फर्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी की थीम में व्हाइट कॉलर टेररिज्म। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डॉक्टर को अरेस्ट किया है फ्रॉम बरमुल्ला रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो 8th अक्यूज था लास्ट मंथ जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें, और इस एक्ट को कंसीडर किया है एज एक्ट ऑफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म। इस टर्म के बारे में देख लेते हैं। द कंसेप्ट डेराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम एडविन सदरलैंड कंसेप्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम which shift the focus to crime by respected professionals in the society की अगर क्राइम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं तो then they consider it as a white collar crime. It refers to the covert participation of professionals in enabling, designing, financing, or shielding the terrorist operations. So these individuals, they weaponize the intellect rather than arm, crafting encrypted communication system, laundering funds across the border, forging identities, exploiting the bureaucratic loopholes, or leaking the classified information. This is currently transition from the role of intellectual as facilitators to direct participation in the act of terror as seen in the Delhi blast case, कि जहाँ जहाँ जब सोसाइटी के रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स जब कोई इलीगल एक्टिविटी करने लगे तो उसी फिनोमिना को डिस्क्राइब किया गया है. So evolution of white collar terrorism, 1980s में white collar professionals, they have raised fund for violent organizations such as Palestinian Liberation Organization and Irish Republican Army in North America. तो 1980 में इसका फर्स्ट सेंस मिला था. नेक्स्ट इसमें एक द इंजीनियर्स इन IS वेपन्स प्रोग्राम, डॉक्टर्स इन अल-कायदा नेटवर्क एंड IT स्पेशलिस्ट who created the sophisticated propaganda machinery. इंडिया के केस में अगर बात करें तो इंटायर ग्रुप ऑफ IS रिक्रूट्स फ्रॉम केरला केम डाउन वेल टू डू अपर मिडिल क्लास फैमिली विद दिस साउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड. सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल टेररिज्म. पहले और इस अब टेररिज्म में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल टेररिज्म क्या होता था, जो कंप्लीटली डिपेंड करता था ऑन वायलेंस एंड इंटिमिडेशन. व्हाइट कॉलर टेररिज्म ये ऑपरेट करता है थ्रू दी सबवर्जन एंड इनेबलमेंट. इट इज मोटिवेटेड आइडियोलॉजिकली, रिलीजियसली और पॉलिटिकली, जो सेपरेट है, जो अलग है व्हाइट कॉलर क्राइम से, विच इज सोलली मोटिवेटेड बाय द फाइनेंशियल गेन. एक तरफ व्हाइट कॉलर क्राइम है और एक तरफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म है. क्राइम जनरली दे आर एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल गेन्स. ऑन द अदर हैंड ये आइडियोलॉजी या रिलीजन या पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से भी they are motivated to do such kind of activities. It thrives on the deception, legitimacy, and the privileged access to sensitive infrastructure. So what are the factors जिसकी वजह से white collar terrorism हो रहा है? First is rise of digital टेक्नोलॉजी. अब किसी के पास एक्सपर्टीज है किसी एक फील्ड में जिस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर, तो दे अलाउ द टेरर प्लॉट्स टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड, सस्टेन्ड एंड पोटेंशियली डिवास्टेटिंग. और ये अगर टेक्नोलॉजी वेल एफिशिएंट या कोई भी प्रोफेशनल है टेक्नोलॉजी में, तो दे कैन क्रिएट दी हाई इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑपरेशंस. नेक्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, क्योंकि सब प्रोफेशनल्स हैं. तो दिस advantage of institutional cover, where universities, hospitals, corporate office, NGOs and research lab, they provide respectability, access to sensitive materials also. Transnational linkages and network radicalism. जैसे Delhi blast module was ideologically and operationally linked to Jaish-e-Mohammed handlers based in Pakistan. Next is deemed religious superiority. Is a belief that Sharia sanctioned governance, judicial, social and educational setup are far superior than the secular, democratic और modern institution. तो ये बात है perception की. Next is relative deprivation theory. In this, extremism is driven by the perception of gap between expectation and reality. जब इनके बीच में गैप होगा, रियलिटी अलग है, परसेप्शन एक्सपेक्टेशंस अलग है, तो जिसकी वजह से जो गैप क्रिएट होता है, दैट लेड टू दी एक्सट्रीमिज्म, लीडिंग टू दी फीलिंग ऑफ इनजस्टिस एंड रिसेंटमेंट. नेक्स्ट इज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी. Grievances can be channeled into a search for an all-encompassing identity. For example, professional designation,
might be subordinated to an extremist high purpose identity. Last is diaspora and connectivity. For example, Kerala has large number of diaspora in the Gulf regions and with high rates of passport ownership and frequent international travel. इतने ज़्यादा ट्रेवल होते हैं, इतने फ्रीक्वेंटली होते हैं कि इट मेक इट ईजियर फॉर द रिक्रूट्स. इंडियाज काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी क्या है? इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे NIA काम करती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक्सेट्रा. लीगल रिजीम, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसके अंडर कवर होते हैं. टेररिज्म से रिलेटेड केसेस, प्रिवेंटिंग टेरर फाइनेंसिंग, terror funding and fake currency cell under National Investigation Agency, combating financing of terrorism CFT cell under Ministry of Home Affairs. And what is retaliatory response? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, ऑपरेशन सिंदूर इन 2025 में. हर टेरर अटैक के बाद का रिटेलिएशन रिस्पॉन्स ये बताया गया है. सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? देयर इज अ नीड फॉर द स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट. जैसे ऑडिट टाइट होना चाहिए, कंप्लायंस और ब्लैक लिस्टिंग, तो स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस की जरूरत है. उसके अलावा इन्हेंस्ड इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम मेंटेन होना चाहिए. ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी अलाइनमेंट, अडॉप्टिंग FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अलाइंड रिपोर्टिंग टू क्लोज फंडिंग एंड ओवरसाइट गैप. क्रैकडाउन ऑन द लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स, KYC को स्ट्रेंथन करो विद बायोमेट्रिक्स, मॉनिटर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन एंड शेल एंटिटीज वाया FIU इंडिया एंड ED. नेक्स्ट इज फिजिकल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, विच कैन प्रमोट द सिटीजन लेड बजट मॉनिटरिंग, जिससे करप्शन कम हो और पब्लिक फंड का मिसयूज कम हो. यूनिफाइड रिस्क चैलेंज इंटेलिजेंस ग्रिड, एक नेशनल रजिस्ट्री क्रिएट करने की बात की गई है ऑन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक IB, NIA, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड स्टेट पुलिस डेटाबेस. एंड अर्ली रेडिकलाइजेशन वार्निंग, कैन ट्रेन द एजुकेटर्स एंड मैनेजर्स जो आइडेंटिफाई करेंगे रेड फ्लैग्स को, कंसर्न को. इनेबल द अनोनिमस रिपोर्टिंग एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम. So now to conclude, it is ultimately new phase of extremism, quite intelligent and embedded within society itself. अगर इंडिया के केस की बात करें, it is not an anomaly but it is an emerging pattern जहाँ पे it requires the urgent recognition and strategic countermeasures. The threat no longer comes only from the shadow of conflict zone. It now emerges from the classrooms, clinics, office, research lab, etc. जिसकी वजह से ये और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है. सो कमिंग टू न्यूज़ इन शॉर्ट, बहुत कम टॉपिक्स, एक ही टॉपिक था. न्यूज़ इन शॉर्ट भी आई गेस एक दो ही होंगे. फर्स्ट इज एक्सरसाइजेज इन न्यूज़. फर्स्ट थी त्रिशूल 2025. हमें पता होनी चाहिए कि किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है. एक ट्राईलेटरल ड्रिल थी along with the western border of Pakistan across the Gujarat and राजस्थान, इंडिया पाकिस्तान के बीच में. सागर कवच बाई एनुअल कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड to assess the preparedness of handling in coastal security emergencies. मित्र शक्ति bilateral annual joint military exercise है इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में. अल्टरनेटिवली होस्ट होती है, एक साल इंडिया होस्ट करता है, एक साल श्रीलंका होस्ट करता है. विनबैक्स, ये भी बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम में. मलाबार टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन. मेजर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US. क्वाड वाली कंट्रीज. गरुड़ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है. अब गरुड़ है तो एयर एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स इंडिया और फ्रांस के बीच में. और अजय वॉरियर बाइनियल इंडिया UK जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया UK की एक्सरसाइज है. Next is GPS spoofing. Airlines have reported a surge in GPS spoofing over Delhi, triggering the government investigations into the unusual navigation disruption. So spoofing क्या है? एक टाइप ऑफ साइबर अटैक है जो ट्रांसमिट करता है फॉल्स GPS सिग्नल्स टू मिसलीड द नेविगेशन सिस्टम, कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना या गलत सिग्नल्स प्रोवाइड करवाना थ्रू साइबर अटैक. Functioning, it exploits the weak signals of GPS satellite by overpowering them with the fake signals, making receivers show false location. कि अगर किसी एक जगह पे सब फॉर एग्जांपल कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और किसी की लोकेशन ट्रेस हो रही हो, तो ये
एक टाइप का साइबर अटैक है जो स्पूफिंग है उसके थ्रू गलत जीपीएस को गलत कोऑर्डिनेट शो करेगा जो सर्च कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको। तो ये जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल्स को वीक कर देता है और उसकी जगह गलत सिग्नल्स दिखा देता है। नेक्स्ट इज बुरवेस्टनिक मिसाइल। रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट की है इट्स न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर केपेबल बुरवेस्टनिक मिसाइल। अब इसके बारे में इट इज ऑल्सो SSC X9 स्काईफॉल। ये इट इज वन ऑफ द 6 स्ट्रेटेजिक वेपन्स ऑफ रशियाज न्यू जनरेशन न्यूक्लियर आर्सेनल। टाइप क्या है? लॉन्ग रेंज लो फ्लाइंग न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जो चलती है जेट इंजन्स फॉर कंटिन्यूअस फ्लाइट थ्रू आउट देयर जर्नी। सो दैट वाज अबाउट द सिक्योरिटी सेक्शन। हम इस वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वायरमेंट वाला सेक्शन शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे बाकी की सीरीज़ भी रेफर कर सकते हैं। और विजन IAS की ही हमने रैपिड रिवीजन सीरीज शुरू की है जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू कवर एवरी टॉपिक विद इन 2 to 3 मिनट स्पैन ऑफ टाइम। तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो थ्रू वीडियोस या ऑडियो सुन के भी तो यू कैन रेफर दी रैपिड रिवीजन सीरीज। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। यू एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग दैट दीज वीडियोज आर यूजफुल टू यू एंड और anyone who is preparing for competitive exam, आप उनको शेयर कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं चैनल। डू लाइक द वीडियो, शेयर देम, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम इन्वायरमेंट करेंगे। टिल देन टेक केयर।